गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम सोल्यूशन चैप्टर का नया और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है और क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट नहीं समझा, सिर्फ रटा बुक से या नोट से अपने, तो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा हमारा जो कि है एजियोट्रॉप्स, उसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा और उसके बाद फाइनली हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू हो जाएंगी और लास्ट टॉपिक है चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आज हम फिर से अपनी डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू कर चुके हैं, आपको पता है। तो आप ये पूरा समझेंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे रखा है, डीपीटी वहाँ से लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी और स्कूल लेवल पे भी। आप जो बोर्ड के एग्जाम देने आएंगे, आपको पता है इस बार से उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर फंस गया तो हिला नहीं पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये समझ लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, सीधे आइडियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझ लेते हैं। दो टर्म्स हमें समझने हैं जो कि आगे बार बार यूज़ होंगे, चाहे वो आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में। तो वो टर्म का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूट लिया। सॉल्यूट को किससे डिनोट करूँगा? ए से डिनोट करूँगा। सॉरी, सॉल्यूट हमारा होगा बी और बी, और सॉल्वेंट हमारा होगा ए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आपस में मिल जाए दोनों, तो सॉल्यूशन बन जाएगा ए बी, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। तो क्या होता है, इन दोनों की जो एंथैल्पी होगी सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिलता है, एक दूसरे को फाड़ते हुए मिलते हैं, मैंने बताया था, घुस जाते हैं एक दूसरे के, बॉन्ड चीर फाड़ कर देते हैं। बी अपने बॉन्ड तोड़ेगा, ए अपने बॉन्ड तोड़ेगा और नए बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, नए बॉन्ड बनेंगे, ए और बी के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी देनी पड़ेगी और इधर एनर्जी रिलीज होगी, यही एनर्जी चेंज होगा। इसको मैं एच आई मान लेता हूँ इनिशियल, और इसकी जो एंथैल्पी है एच एफ मान लेता हूँ। एच का मतलब एंथैल्पी, इनिशियल एंथैल्पी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टोटल एंथैल्पी। एच आई क्या है? एच एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट, दोनों की एंथैल्पी जोड़ दो तो इनिशियल एंथैल्पी आ गई। और पूरे सॉल्यूशन की एच एफ मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें इसमें निकालना होता है। अच्छा, जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो गया, किसमें? सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बना दे, डिसोल्यूशन बोलते हैं। बैकवर्ड को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस ही है। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग निकालते हैं। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, यानी एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज कब? फॉर मिक्सिंग, जब मिक्स कर रहे हैं किस किस को? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सोल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके सोल्यूशन बना रहे हैं, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग। ये काम की चीज़ है, ये बार बार आगे यूज़ होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग बेटा कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच मिक्सिंग हम निकालते हैं एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, या फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ? एच फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया। तो डेल्टा एच मिक्सिंग बार बार यूज होगा। तो ये बेसिक थर्मो है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको पता है कि फाइनल माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी को अगर या एनर्जी समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, दोनों की एनर्जी को माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा एच आएगा। अभी डेल्टा एच कब जीरो आएगा, कब जीरो से बड़ा आएगा, कब जीरो से छोटा आएगा, ये चीज़ें डिसाइड करेंगे कि हमारा सोल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म था वो था ये डेल्टा एच मिक्सिंग। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म था वो हमें समझना था डेल्टा एच मिक्सिंग। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा जो टर्म हमें समझना है, कर लिया नोट कर लो। दूसरा जो है हमें समझना है डेल्टा वी मिक्सिंग। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म हमें समझना है वो है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग। तो सॉल्यूट लिया या सॉल्वेंट, पहले लिख लो, सॉल्वेंट लिया, उसमें क्या मिला दिया? सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे? ए। सॉल्यूट को बी और बी।
सॉलिड सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के बॉन्ड फाड़ते, चीर फाड़ करते हुए मिल जाते हैं। चीर फाड़ करते हुए सोल्यूशन बना दिया, ए के बीच में बी घुस गया, बी के बीच में ए घुस गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसॉल्व होने की प्रोसेस को और सोल्यूशन बनाने की प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो इनिशियली मैंने मान लिया वॉल्यूम वी आई था, और जब ये सोल्यूशन बन गया तो इसका वॉल्यूम वी एफ, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दोनों को मिला दिया, सॉलिड सॉल्वेंट मिला दिया। मान लो इसको 2 लीटर लिए, इसके 2 लीटर लिए, इसके 3 लीटर लिए, दोनों के 5 लीटर हो गए। अब अभी मिलाए नहीं, दोनों अलग अलग रखे होंगे। दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो 5 लीटर का ही बनेगा। 5 लीटर से ज़्यादा भी बन सकता है, 5 लीटर से कम भी बन सकता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। और जो इनिशियल वॉल्यूम है बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम वो किस किस के एडिशन से बना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दो और फाइनल यानी सोल्यूशन के वीएफ क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फाइनली जब सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग निकालना होता है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज फॉर मिक्सिंग। जब मिक्स किया जाता है किसको? सॉल्यूट को, किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। क्या बन जाता है? मेकिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज क्या आते हैं? जरूरी नहीं है 2 लीटर सॉल्यूट और 3 लीटर सॉल्वेंट मिलाओ तो 5 लीटर बना, तो सोल्यूशन के भी 5 लीटर ही बने। सोल्यूशन के 5 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, 5 से कम भी बन सकते हैं, और एग्जैक्ट 5 भी बन सकते हैं। इन्हीं कैटेगरीज की वजह से आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन बनते हैं। ये नोट कर लीजिए इसको नोट कर लो। कर लिया? ठीक है, अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आइडियल पढ़ेंगे, फिर नॉन आइडियल पढ़ेंगे, फिर नॉन आइडियल के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आ गया आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन हल्का सा तो पहले बता चुका हूँ। आइडियल गैस आपने सुना है, आइडियल गैस 11th में पढ़ा है, जो PV = nRT वाली इक्वेशन को फॉलो करती थी, यानी गैस इक्वेशन को फॉलो करे। जितने भी गैस लॉ होते थे, राउल्ट्स लॉ पढ़ा, राउल्ट्स लॉ बोल लो, बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, ये सारे लॉ पढ़े थे हमने 11th में। गैसेस जो इन सारे गैसेस लॉज को फॉलो करती थी उन्हें आइडियल गैस बोलते थे। तो आइडियल गैस है कि नहीं डिसाइड करने के लिए गैस इक्वेशन थी, गैस लॉज थे। सोल्यूशन को डिसाइड करने के लिए एक ही लॉ है, राउल्ट्स लॉ, जो हमने पढ़ चुके हैं। राउल्ट्स लॉ अगर फॉलो करेगा तो आइडियल सोल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेगा तो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? अ सोल्यूशन विच फॉलोज, अ सोल्यूशन विच फॉलोज, कौन सा लॉ? कौन सा लॉ जल्दी बताओ? राउल्ट्स लॉ। विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ। कहाँ कहाँ? एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रखना है बच्चों, सारे कॉन्सेंट्रेशन पे कोई छूट नहीं है। एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर, बस सारे कॉन्सेंट्रेशन पे। ऐसा नहीं कि डाइल्यूट है तभी कर रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन है तभी फॉलो कर रहा है, या बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तभी कर रहा है। डाइल्यूट पे भी फॉलो कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड है तब भी कर रहा है, इंटरमीडिएट कर रहा है तब भी, हर हाल में फॉलो करना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। आइडियल सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन है तो फॉलो कर रहा है कौन सा लॉ? राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है। राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है ऑल कॉन्सेंट्रेशन पे, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, फॉलो कर रहा है, एकदम डिवोटी है, तो आइडियल सोल्यूशन हो गया। आइडियल सोल्यूशन है तो PA हमेशा किसके बराबर आएगा? PA0 XA के बराबर आएगा। PA किसके बराबर आएगा? PA0 XA। आपने क्या करा? PA को कैलकुलेट करा एक्सपेरिमेंटली, मान लो कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। हमने क्या करा? इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर दिया मैनोमीटर की हेल्प से, यूजिंग मैनोमीटर। मैनोमीटर जानते हो ना, प्रेशर नापने के लिए जो गैजेट आते हैं, मैनोमीटर। और PA0 XA कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से करा इसको, दोनों अलग अलग तरीके से करें। वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा, ये राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करा। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं दोनों बराबर आ रहे हैं यानी फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, बराबर आ गए, इसका मतलब आइडियल सोल्यूशन है। ऐसे ही बी के लिए आ जाएगा, PB = PB0 X। यही तो बताया था राउल्ट्स लॉ ने, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन इन दैट सोल्यूशन। यही बताया था राउल्ट्स लॉ ने। तो ये भी आपने मैनोमीटर लगा के नाप लिया, और ये थियोरेटिकली ऑन पेपर
राउल्स लॉ की हेल्प से नाप लिया, दोनों बराबर आ गए, आइडियल सोल्यूशन। दूसरा, इंटरेक्शंस की अगर बात करें, इंटरेक्शंस कैसे होंगे? ए और ए का जो इंटरेक्शन है, यानी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो इक्वल होंगे किसके? बी और बी इंटरेक्शन के, बी और बी इंटरेक्शन के। और ये बराबर होगा जब दोनों को मिला दोगे, सोल्यूशन बन जाएगा इस इंटरेक्शन के, इंटरेक्शन। समझ गए? सारे इंटरेक्शन क्या आ रहे हैं? बराबर। सॉल्वेंट के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वॉन डर वाल फोर्सेज हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, या डाइपोल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वो ये और ये सॉल्वेंट सॉल्यूट सोल्यूशन, तीनों के इंटरेक्शन क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तीनों के इंटरेक्शन बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, तीनों के इंटरेक्शन बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब बोथ ए एंड बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम्पल डिसाइड होंगे हमारे, बहुत ध्यान से देना। बोथ ए एंड बी हैव सिमिलर, सेम नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर मिलते जुलते, शेप, साइज एंड कैरेक्टर। यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखना है। ए और बी के साइज भी लगभग मैचिंग होंगे, लगभग बराबर होंगे। शेप भी क्या होगा? अगर एक स्ट्रेट चेन है तो दूसरा भी स्ट्रेट चेन वाला होगा। सॉल्यूट स्ट्रेट चेन है तो सॉल्वेंट भी स्ट्रेट चेन है। सॉल्यूट ने रिंग बना रखी है तो सॉल्वेंट ने भी रिंग बना रखी है। शेप सेम होगा, कैरेक्टर भी सेम होगा। एक पोलर है तो दूसरा भी पोलर, एक नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर, एक ऑर्गेनिक है तो दूसरा भी ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक है तो दूसरा भी इनऑर्गेनिक। इस तरीके से होगा, सब कुछ सेम होगा इसका। तभी तो इनके बीच के इंटरेक्शन भी सेम आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है फिजिकल मॉलिक्यूल के बीच में फिजिकल बॉन्ड बनते हैं, वॉन डर वाल फोर्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और वॉन डर वाल फोर्सेस जनरली किस पे डिपेंड करते हैं? शेप और साइज पे डिपेंड करते हैं। शेप साइज ज्यादा होगा तो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कम होगा तो कम हो जाएगा। इसलिए हमने कहा इंटरेक्शन अगर बराबर हैं, उसके लिए उनके शेप साइज सब कुछ क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। नेक्स्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग, पूरा नहीं बताऊंगा क्या होता है, ये आएगी जीरो आएगी। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगी? जीरो आएगी। यानी जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे और सोल्यूशन बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी कुछ भी, ना ही एनर्जी देनी पड़ेगी ना ही एनर्जी रिलीज होगी। यानी डिसोल्यूशन इज नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन यहां पर लिख लेना, आप लिखेंगे चाहे तो, डिसोल्यूशन फॉर आइडियल सोल्यूशन, डिसोल्यूशन इज नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच क्या आ गया है? जीरो आ गया। क्यों आ गया है? देखो, ए और ए अपनी ज़िंदगी में खुश थे, बी और बी सॉल्यूट भी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, दोनों को आपस में मिला दिया गया, ए बी बना दिया गया। इसके बीच के जो अट्रैक्शन है, इसके बीच के जो अट्रैक्शन है और इसके बीच के जो अट्रैक्शन है, ये सब कैसे हैं बच्चों? सेम है। सब कैसे हैं? सेम है। ए और बी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन सेम लगा। ए और ए दोनों भाई बहन अपने भाई बहन आपस में खुश थे, बी अपने आपस में खुश थे। ए ने बी की तरफ देखा, ए को बी से ना ही अट्रैक्शन हुआ ना ही नफरत हुई। बोले ठीक है। घर वाले बोले शादी करोगे आपस में? बोले करा दो तो ठीक है, नहीं कराओ तो कोई मतलब नहीं, कोई इतनी खास है नहीं। ऐसे बी से पूछा करोगे शादी? ऐसे बोले करा दो तो ठीक है, नहीं कराओ कोई बात नहीं, मुझे ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। तो इन दोनों की शादी करा दी गई, अरेंज मैरिज हो गई। कैसी मैरिज हुई? अरेंज मैरिज। ना खुश हैं ना दुखी हैं, ठीक ठाक चल रहा है। जितना पहले आपस में था, अपने साथ प्रेम था, शादी होने के बाद आपस में भी उतना ही प्रेम, ना बढ़ा ना घटा। इनकी शादी कराई गई, ना ज़बरदस्ती कराई गई ना ही मर्जी से कराई गई, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही एनर्जी दी गई ना ही एनर्जी रिलीज हुई। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा? जीरो आएगा। देखो, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। सारे बॉन्ड बराबर हैं तो इनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ी, इसके बनने पर उतनी एनर्जी रिलीज हुई। जितनी एनर्जी दी उतनी रिलीज हुई, दोनों को जोड़ दिया। एनर्जी दी तो पॉजिटिव, एनर्जी निकली तो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बराबर थे, जीरो हो गया। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ गया? जीरो आ गया। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या आएगा? जीरो। उसके पीछे रीजन भी यही है, इसके पीछे रीजन भी यही है, क्योंकि इसके इंटरेक्शन क्या आते हैं? सेम आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? सेम है। जितना वॉल्यूम पहले था, देखो बॉन्ड बराबर है तो बॉन्ड बराबर है तो जितना वॉल्यूम पहले था सोल्यूशन बनने के बाद भी उतना ही वॉल्यूम रहा। मान लो पहले इन दोनों का टोटल वॉल्यूम 5 लीटर आ रहा था, तो सोल्यूशन बनने के बाद भी वॉल्यूम कितना आ गया? 5 लीटर ही आ गया। ना बढ़ा ना घटा, दोनों फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम को घटा तो 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, क्योंकि इनके बीच में ना ही प्यार है और ना ही नफरत है, ना हेट्रेड है ना ही अट्रैक्शन है। जो हो रहा है होने तो, करवा दो ठीक है, नहीं करवाओगे कोई बात नहीं, ठीक है। ना एनर्जी देनी पड़ रही, ना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए? डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इतना नोट कर लो, फिर एक और टॉपिक इसी में आगे एग्जाम्पल समझते हैं।
आइडियल सोल्यूशन में लास्ट पॉइंट जो है एग्जांपल से पहले वो है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ ए एंड बी शुड बी सेम इन प्योर लिक्विड एंड इन सोल्यूशन। यानी ए और ए जब प्योर फॉर्म में था, बी और बी जब प्योर फॉर्म में था, फिर ए और बी कंबाइन होकर सोल्यूशन बना दिए, तीनों के बॉन्ड बराबर हैं, तीनों के बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर है, तो जितनी वेपर यहां पर बनेगी उतनी ही वेपर यहां पर बनेगी, उतनी ही वेपर यहां पर बनेगी। इसका मतलब ए सोल्यूशन में रहे चाहे प्योर फॉर्म में रहे, इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी यानी वेपर बनाने की टेंडेंसी, लिक्विड से एस्केप करेगा तो कहां जाएगा, वेपर में जाएगा। वेपर बनाने की टेंडेंसी यहां पर जितनी थी उतनी ही यहां पर आना चाहिए, एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों तरफ बराबर आ रही। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है जो टॉपिक हमारा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सीधे एग्जांपल दे देंगे, आप पूछेंगे बताओ ये आइडियल है कि नॉन आइडियल है, ये नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है, इस तरीके से। तो हमने क्या बोला, क्या याद रखना है, वो इंटरेक्शन वाला याद रखो, तीनों के इंटरेक्शन सेम आने चाहिए। और उसके नीचे वाला पॉइंट देखो अपनी कॉपी में क्या लिखवाया था, ए और बी के शेप, साइज और कैरेक्टर सेम होने चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, वो पॉइंट याद रखना। तो सबसे पहले मैंने लिया एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, स्मॉल एन बना है, इसका मतलब स्ट्रेट चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है। हेक्सेन का मतलब बच्चों कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो अगर मैं यहां पर लिखूं साइज की अगर मैं बात करूं तो ये 6 कार्बन वाला है और हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन वाला है, 6 कार्बन 7 कार्बन। कितने का डिफरेंस है, 1 कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन का डिफरेंस चल जाता है। 1 कार्बन मतलब CH2 का डिफरेंस, होमोलोगस सीरीज 10 क्लास में पढ़ा था, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, CH2 का डिफरेंस आता रहता है। दूसरा क्या है, शेप, ये भी कैसा है, स्ट्रेट चेन, और ये भी कैसा है, स्ट्रेट चेन। हेक्सेन भी स्ट्रेट चेन है, एन लिखा हुआ है इसके आगे, कोई भी ब्रांच नहीं है, ये भी एन है। कैरेक्टर ये भी नॉन पोलर है या ऑर्गेनिक कह लो, और ये भी कैसा है, नॉन पोलर है। सब कुछ सेम है इनका, ऑलमोस्ट सेम है, तो आइडियल सोल्यूशन बना देंगे। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड को आपस में मिला दीजिए, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड को आपस में मिला दीजिए, C2H5Cl, और ये क्या होता है, C2H5Br। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम इस बार दोनों में सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ठीक है। बस क्लोरीन है एक जगह, ब्रोमीन है दूसरी जगह, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आपको पता है, दोनों ऊपर नीचे हैं। क्लोरीन के साथ आप ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन चला सकते हैं, ब्रोमीन के साथ आप आयोडीन का कॉम्बिनेशन भी चला सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड ले लीजिए, आप यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए इथाइल आयोडाइड, C2H5 ब्रोमीन और C2H5 आयोडाइड, चल जाएगा। क्लोरीन के साथ ब्रोमीन चल जाएगा, ब्रोमीन के साथ आयोडीन चल जाएगा। लेकिन आप चाहें कि मैं क्लोरीन के साथ आयोडीन चला दूं तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्लोरीन और आयोडीन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इतना बड़ा डिफरेंस आने पर फिर वो आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, उनके बीच के इंटरेक्शन गड़बड़ा जाएंगे, तो आइडियल सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो आप इथाइल क्लोराइड के साथ इथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड के साथ इथाइल आयोडाइड, यानी क्लोरीन के साथ ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन चलेगा, ब्रोमीन के साथ आयोडीन का कॉम्बिनेशन चलेगा, क्लोरीन के साथ आयोडीन का कॉम्बिनेशन नहीं चल सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन और दूसरा क्या है, टॉलुइन। बेंजीन क्या होता है बच्चों, ये होता है। टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, CH3 लगा। दोनों में 1 कार्बन का डिफरेंस है, ठीक है। साइज में क्या लिखोगे, दोनों में 1 कार्बन का डिफरेंस है, लगभग सेम है। दूसरा शेप, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। शेप में क्या लिखोगे, ये भी एरोमेटिक है यानी रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी एरोमेटिक है, रिंग स्ट्रक्चर। कैरेक्टर में क्या लिखोगे, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, यानी ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, सब कुछ सेम है। पांचवा एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं। पांचवा एग्जाम्पल, क्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो। आयोडोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आयोडीन लगा दो। तो ये देखो क्लोरीन के साथ
सॉरी आयोडो नहीं चलेगा, देखो वही गलती हो गई। क्लोरीन के साथ आयोडो नहीं चलेगा, क्लोरीन के साथ ब्रोमीन चलेगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन नहीं लगा सकते। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक कार्बन का डिफरेंस हो चल जाएगा, शेप सेम होना चाहिए। अगर ये बिना ब्रांचिंग वाला है, स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट होना चाहिए, ये पोलर है तो ये भी पोलर होना चाहिए, ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर होना चाहिए, ये एरोमेटिक है तो ये भी एरोमेटिक। एक कार्बन का डिफरेंस चल जाएगा। हैलोजन में क्लोरीन के साथ ब्रोमीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ आयोडीन, क्लोरीन आयोडीन साथ में नहीं ले सकते। ये हमारा आइडियल सोल्यूशन हो गया, आप नोट कर लीजिए, फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें, आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें। डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, हम नियम फॉलो नहीं करेंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन का हमेशा क्या कहना होता है, हम लॉ फॉलो नहीं करेंगे एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। कभी कभी तुक्के से एक आध जगह पे कर जाएगा, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन इसलिए लगाई गई है, सब जगह नहीं करेगा, ठीक है। राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब राउल्ट्स लॉ क्या कहता था, PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA, यही तो कहता था। राउल्ट्स लॉ क्या कहता था, PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA, लेकिन ये हर वो काम उल्टा करेगा जो राउल्ट्स लॉ ने बताया। तो ये कहेगा PA डज नॉट इज इक्वल्स टू PA नॉट XA, बराबर नहीं होगा। आप क्या करें, PA को कैलकुलेट करें, कैसे, एक्सपेरिमेंटली, और PA नॉट और XA को आप राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करें, कॉपी पेन लेकर राउल्ट्स लॉ से थियोरेटिकली कैलकुलेट करें। एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू और एक थियोरेटिकल वैल्यू, अगर दोनों सेम आ जाए आइडियल सोल्यूशन, दोनों सेम कभी भी नहीं आएगी, तभी वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, PB हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, PB नॉट XB। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन ने तो कसम खाई है, हर वो काम जो राउल्ट्स लॉ बताएगा उसका उल्टा ही करना है, ठीक है। अब तीसरा इंटरेक्शन की बात करें, इंटरेक्शंस की बात करें। A और A के बीच के और B और B के बीच के इंटरेक्शन, A और A के बीच के इंटरेक्शन और B और B के बीच के इंटरेक्शन will not be similar with A-B इंटरेक्शन। A और B के बीच के इंटरेक्शन से अलग होंगे, या तो बड़े होंगे यानी स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे। A और B यानी प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के बीच के जो इंटरेक्शन होंगे वो सोल्यूशन के इंटरेक्शन से अलग होंगे, या तो स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर वीक होंगे। अब बच्चों इंटरेक्शन अलग अलग आ गए, इनका मतलब शेप और साइज A B के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। शेप बोथ A एंड B हैव डिफरेंट, अब सेम नहीं हो सकते, सेम होते तो इंटरेक्शन भी सेम आता है ना, क्या सेम नहीं हो सकते, साइज, साइज अलग है, शेप भी अलग है, और कैरेक्टर्स भी अलग अलग है। एक का साइज बड़ा होगा, एक का साइज छोटा होगा, एक पोलर होगा तो एक नॉन पोलर होगा, एक एरोमेटिक होगा तो एक एलिफेटिक होगा, एक रिंग होगा तो एक स्ट्रेट चेन होगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा H मिक्सिंग की बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से बराबर होने चाहिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो इक्वल नहीं होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, या फिर डेल्टा H मिक्सिंग जीरो से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, जब नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो टाइप पढ़ेंगे। ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया। क्या, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब PA डज नॉट इज इक्वल्स टू PA नॉट XA, PB डज नॉट। ये सब लिख के आने की जरूरत नहीं, तुम्हारे समझने के लिए खाली, ठीक है, खाली इतना लिख दोगे काम चल जाए। इंटरेक्शन भी अलग अलग होंगे, A और B के इंटरेक्शन सिमिलर नहीं होंगे A B के इंटरेक्शन के साथ। इंटरेक्शन अलग अलग है, इनका मतलब A और B के साइज, शेप और कैरेक्टर अलग अलग हो गए। डेल्टा H मिक्सिंग डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा V मिक्सिंग डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। अच्छा, एस्केपिंग टेंडेंसी आप लिख सकते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी भी क्या होंगी, अलग अलग। बोथ A एंड B हैव डिफरेंट एस्केपिंग
different escaping tendency in pure form and in solution. solution के अलग होगी, solution के अंदर भागने की टेंडेंसी, वेपर बनाने की टेंडेंसी अलग होगी, और प्योर फॉर्म में वेपर बनाने की टेंडेंसी अलग होगी, कहीं पर ज़्यादा होगी कहीं पर कम होगी, वो आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें नॉन आइडियल सोल्यूशन में, तो आप ले लीजिए एसीटोन। एसीटोन की आप एसीटोन में आप मिला दीजिए CS2। तो एसीटोन पोलर होता है और ये लेस पोलर होता है, या इसको लगभग नॉन पोलर मान सकते हैं, नॉन पोलर मान सकते हैं। तो एक पोलर है एक नॉन पोलर है, कैरेक्टर अलग अलग हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग हो गए। इसमें कितने कार्बन होते हैं एसीटोन में? 3, और इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन का डिफरेंस आ गया, सब कुछ अलग अलग हो गया, तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया। दूसरा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म आपस में मिला दो। एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं और क्लोरोफॉर्म में 1 ही कार्बन होता है, साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब आपस में मिलते हैं तो जो नया इंटरेक्शन बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दोनों को मिला दोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, नया इंटरेक्शन जो आया वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो इस वजह से सब कुछ गड़बड़ा गया। तीसरा इथेनॉल लो, CH3CH2OH, इसको पानी में मिला दो। चौथा इथेनॉल का छोटा भाई मीथेनॉल लो, इसको पानी में मिला दो। पांचवा एसिड लो CH3COOH और इसको पायरिडीन में मिला दो। इन सबको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा जब नॉन आइडियल सोल्यूशन के फर्दर हम टाइप पढ़ेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। डेल्टा H मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, डेल्टा V मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, A और B के शेप साइज कैरेक्टर सब डिफरेंट होंगे, इंटरेक्शन भी डिफरेंट होंगे, ये इक्वल नहीं होगा, सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। किससे डेविएट हो जाते हैं? राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ फॉलो नहीं करना है ना, तो एक तो आगे निकल जाएगा राउल्स लॉ से भी, जज्बाती होके राउल्स लॉ से भी ऊपर निकल गया, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगा। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के रास्ते पर नहीं चलना है, डेविएट होना मतलब रास्ते से भटक जाना। तो राउल्स ने जो अपना लॉ दिया, जो पाथ बताया, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई उससे भी ऊपर पहुंच जा रहा है, कोई उससे नीचे ही रह जा रहा है। जो ऊपर पहुंच जा रहा है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला, जो नीचे रह जा रहा है वो नेगेटिव डेविएशन वाला, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? एक पॉजिटिव डेविएशन शो कराने वाले और एक नेगेटिव डेविएशन शो कराने वाले। डेविएशन किससे डेविएट हो रहे हैं? राउल्स लॉ से डेविएट हो रहे हैं, क्योंकि राउल्स लॉ ही डिसाइड करता है कि आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन किससे? राउल्स लॉ से, फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव ही होंगी। पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इसमें हर चीज़ क्या होगी? पॉजिटिव। सबसे पहली चीज़ तो नॉन आइडियल सोल्यूशन का ही औलाद है। अरे नॉन आइडियल सोल्यूशन का ही तो एक टाइप है, नॉन आइडियल सोल्यूशन की औलाद है, तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। गुण थोड़ी जाएंगे, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, इनके बड़ों ने नहीं किया तो ये भी नहीं करेंगे। राउल्स लॉ से तो चिढ़ रहे हैं, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जो राउल्स बताएगा उसको बिल्कुल अपोजिट करना। चलो दूसरा, राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं तो PA जो है वो हमेशा PA0XA से ज़्यादा आएगा, और PB जो है हमेशा PB0XB से ज़्यादा आएगा। राउल्स लॉ ने क्या था? बराबर होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन शो करने की वजह से इनका जो सोल्यूशन के अंदर प्रेशर है वो ज़्यादा आ रहा है, किससे? इंडिविजुअल प्रेशर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन से। ऐसे B का जो सोल्यूशन के अंदर प्रेशर आएगा वो ज़्यादा आएगा इंडिविजुअल प्योर B के और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बाद, है ना? क्यों होता है अभी समझेंगे। इंटरेक्शन की बात कर लें।
इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ए और ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा है, ग्रेटर का साइन लग जाएगा, स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन। पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं ना, तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी, यानी ए और बी का इंटरेक्शन पॉजिटिव में जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग होगा किससे, ए बी से। यानी ए और ए पहले अकेला रहता था, बी और बी भी अकेली रहती थी, लेकिन ये अपनी दुनिया में खुश था, इसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे। बी भी अपनी दुनिया में बहुत खुश थी, इसके भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे। और जिनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। इन दोनों को ज़बरदस्ती शादी कर दी गई, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ए और बी एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, इनके घर वालों ने ज़बरदस्ती इनकी शादी करा दी, दोनों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। जो बंधन बना इन दोनों के बीच में वो मजबूत नहीं होगा, वीक होगा, ज़बरदस्ती कराई गई, ज़बरदस्ती कराई गई। और बंधन वीक है तो अनस्टेबल है, कभी भी टूट सकता है, रिश्ते की डोर कभी भी तोड़ी जा सकती है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। पहले स्टेबल था जब अकेले रहता था अपने भाई बहनों के साथ, भाई बहनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, तब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये अपने भाई बहनों के साथ रहती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन था भाई बहनों का आपस में, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ज़बरदस्ती दोनों के बीच में शादी करा दी गई। शादी करा दी तो वीक बॉन्ड बना, बंधन वीक बना, अनस्टेबल है, कभी भी टूट सकता है। तो इंटरेक्शन वीक है, सोल्यूशन बनना उसके इंटरेक्शन वीक है। जब ये इंडिविजुअल है तो इनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इस होने की वजह से वीक इंटरेक्शन होने की वजह से द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी इन सोल्यूशन, ध्यान से सुनना बच्चों क्या लिखवा रहा हूं, ए और बी के बीच में वीक बॉन्ड है। कब जब ये सोल्यूशन बनाते रहे, कब बनाते रहे, जब ये क्या बनाते रहे, सोल्यूशन। जबरदस्ती शादी करा दी, दोनों के बीच में बंधन बहुत वीक है, तो इनके भागने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब मौका मिलेगा एक दूसरे का मुंह तोड़ के भाग लेंगे तो क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। लिक्विड से भाग के लिक्विड क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, किसके अंदर, सोल्यूशन की वेपर कहलाएगी वो। तो द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए और बी इन सोल्यूशन इज मोर, हैंस वेपर प्रेशर इन solution is also more। क्या कहना चाह रहा है, वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन इज ऑल्सो मोर। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर जब ये जा रहे हैं, पहले तो स्ट्रॉन्ग थे तो कम वेपर बना रहे थे, पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, कम वेपर बना रहे थे, जबरदस्ती शादी करा दी, वीक बंधन बना, भागने के चांसेस बढ़ गए। सोल्यूशन के अंदर भागेंगे तो सोल्यूशन की वेपर बनाएंगे, अब जब ये वेपर बनाएगा तो पीए कहलाएगा, अब जब ये वेपर बनाएगा तो पीवी बनाएगा। वीक बॉन्ड है तो वेपर ज़्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया, ग्रेटर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। स्केपिंग टेंडेंसी हो गई अलग, इंटरेक्शन भी तब में अलग अलग है तो शेप और साइज भी अलग अलग होंगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। एंथैल, मैंने बोला ना पॉजिटिव डेविएशन है, सब कुछ ग्रेटर देन जीरो होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। रीजन समझ लो उसका, रीजन क्या होगा, ए और ए हमारा सॉल्वेंट है, बी और बी हमारा सॉल्यूट है, दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन बन रहे थे पहले जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे, ये भी स्ट्रॉन्ग था इसके बीच का बॉन्ड और ये वाला भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा दी। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तो पहले स्ट्रॉन्ग थे, अपने भाई बहनों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा था, इसने भी अपनी भाई बहनों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा था, स्टेबल थे ये दोनों, अपनी अपनी अलग ज़िंदगी जब जी रहे थे तो स्टेबल थे। दोनों को मिला दिया गया, दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी, अनस्टेबल, मर्जी के खिलाफ शादी, अनस्टेबल। तो एक चीज़ स्टेबल से अनस्टेबल में जा रही है, खुद जाएगी, बताओ। इस दुनिया में हर चीज़ स्टेबल रहना चाहती है, यहाँ पर ये पहले से स्टेबल थे, हम इसको अनस्टेबल में भेज रहे, खुद से जाएगा नहीं, ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा, ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो ज़बरदस्ती जब कराना होता है तो एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी दोगे तो एंडोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। एनर्जी जब देते हैं तो एनर्जी पॉजिटिव मानी जाती है ना, क्यों देनी पड़ रही है एनर्जी, क्योंकि ये स्टेबल है और स्टेबल से हम इसको कहाँ भेज रहे हैं, अनस्टेबल, जबरदस्ती अनस्टेबल जगह पर भेज रहे हैं हम, जहाँ पर ये नहीं जाना चाह रहे थे। जबरदस्ती शादी करा रहे हैं तो लालच तो देना पड़ेगा ऊपर से कुछ, तो वो जो लालच दिया गया एनर्जी की फॉर्म में दिया गया, जब एनर्जी दी गई तो एनर्जी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो हम इसमें लिखेंगे हैंस डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन पता है ना, अभी बताया था, कैसा है, एंडोथर्मिक है। किस केस में, पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में, पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में। ये हो गया हमारा, यहां तक नोट कर लो, नोट कर लिया।
तो पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा डेल्टा एच पॉजिटिव कैसा होता है। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, यानी वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो भी क्या आएगा पॉजिटिव। मैंने बोला पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो सारी चीज़ें क्या होंगी पॉजिटिव ही होंगी, यानी ग्रेटर देन जीरो। एक्सप्लेनेशन समझ लो, एक्सप्लेनेशन क्यों होगा, रीज़न समझ लो इसका। ए और ए अपनी ज़िंदगी में खुश थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा था। बी और बी अपने भाई बहनों के साथ बहुत खुश थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, सभी में राज़ी खुशी जी रहे थे। दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी गई, वीक बॉन्ड बन गया। पहले स्टेबल थे, अब अनस्टेबल हो गए, वीक बॉन्ड बना। तो मुझे बताओ, दोनों की ज़बरदस्ती शादी कराई, मर्जी के अगेंस्ट शादी कराई, पास पास रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे? अरे मर्जी के खिलाफ शादी करा दी इनकी, तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे, तो एक घर के इस कोने में तो दूसरा घर के उस कोने में, पास ही नहीं आ रहे बिल्कुल, तो वॉल्यूम ज़्यादा घेरेंगे कि कम घेरेंगे? एक इस कोने में एक उस कोने में, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले जब अपने भाई बहनों के साथ रहते थे, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था, भाई बहनों के बीच में मोहब्बत ज़्यादा थी, तो इनिशियल वॉल्यूम जो था वो कम था, मान लो 2 लीटर था। लेकिन जब वीक बॉन्ड हो गया इनके बीच में, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, बीच में अट्रैक्शन है नहीं, तो एक इधर पड़ा है एक उस कोने पे पड़ा है, बहुत दूर दूर फैल गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया बढ़ गया। फाइनल वॉल्यूम मैंने मान लिया 3 लीटर, मान लिया ऐसा। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, घटा दो, पॉजिटिव आया कि नहीं आया? तो डेल्टा वी मिक्सिंग हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव। क्यों हुआ? क्योंकि इनकी ज़बरदस्ती शादी कराई गई, ज़बरदस्ती शादी कराई गई है, वीक फोर्स है इनके बीच में, अट्रैक्शन है ही नहीं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं दूर दूर एक दूसरे से, है ना। अब ये हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग हो गया। बाकी मैंने बता दिया इंट्रैक्शन अलग अलग हैं, तो इनके शेप साइज कैरेक्टर भी अलग अलग होंगे, वो आप नोट कर लेना। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लिया आपने। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल वहाँ से निकलेगा क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन अलग अलग है ना, तो इनके शेप साइज कैरेक्टर सब कुछ अलग अलग होंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल, एसीटोन लिया और एसीटोन में हमने मिला दिया CS2। एसीटोन पोलर और ये नॉन पोलर, दोनों के नेचर अलग अलग, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, तुमने ज़बरदस्ती शादी करा दी। फिर एसीटोन में बेंजीन मिला दिया। अब भाई एसीटोन तो कीटोन है, कीटोन क्या होता है ऑक्सीजन वाला, कीटोन में तो ऑक्सीजन है, पोलर हो गया। और बेंजीन तो जिंदा नॉन पोलर है, एक पोलर एक नॉन पोलर, आपने ज़बरदस्ती इनकी करवा दी। तीसरा एसीटोन और इसमें मिला दिया C2H5OH, इथेनॉल मिला दिया। ये 3 एग्जाम्पल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद कर लेना। एसीटोन में CS2 मिलाओ, एक पोलर एक नॉन पोलर। एसीटोन में बेंजीन मिलाओ, पोलर नॉन पोलर। एसीटोन में C2H5OH मिलाओ। अब देखो इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, आप जबरदस्ती उसमें एसीटोन घुसेड़ लो तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, आप जबरदस्ती एसीटोन उसमें घुसेड़ लो तो जब नया बॉन्ड बनेगा वो बहुत वीक बनेगा, क्योंकि अपने साथ ही इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो वीक बॉन्ड बनेगा। चौथी एक ट्रिक है, आप क्या करेंगे, जितने भी वीक एसिड्स हैं उनको किसी पोलर सॉल्वेंट में मिला दो, क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? वीक एसिड जो होते हैं वो लेस पोलर होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं? लेस पोलर, क्योंकि कम H+ आयन देते हैं। वीक एसिड मतलब जो आसानी से H+ आयन ना दे। H+ आयन नहीं दे रहा है यानी पोलर नहीं है, H+ आयन दे देता है इसका मतलब आयनाइज हो गया यानी पोलर है। और पोलर सॉल्वेंट तो ये तो इसके तो नाम में ही आ गया, तो ये क्या होगा? मोर पोलर होगा। पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? मोर पोलर होगा। तो वीक एसिड में सबसे पहला CH3OH, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये H+ भी दे सकते हैं, OH- भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही वीक एसिड होते हैं, पानी से भी वीक एसिड माना जाता है। दूसरा वीक एसिड क्या हो गया? CH3OH। और पोलर सॉल्वेंट में तो वाटर से ज़्यादा अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। इसी में एक और एग्जाम्पल, वीक एसिड प्लस पोलर सॉल्वेंट, एक ले लो इथेनॉल C2H5OH, बहुत मुश्किल से H+ देता है तो हुआ ना वीक एसिड, और सॉल्वेंट में तो H2O से अच्छा कुछ और होगा ही नहीं। पोलर सॉल्वेंट की बात चले तो सबसे नंबर 1 पे H2 आता है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ये 3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है। एसीटोन में CS2 मिला है, एसीटोन में बेंजीन मिला है, एसीटोन में इथेनॉल मिला है। फिर वीक एसिड प्लस पोलर सॉल्वेंट, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। वीक एसिड में एक बार मीथेनॉल ले लेना, एक बार इथेनॉल। एक और वीक एसिड होता है कौन सा? CH3COH, एसिटिक एसिड, वो भी ले सकते हैं आप, पानी में मिला तो पॉजिटिव डेविएशन वाला ही बनाएगा। ये नोट कर लो, फिर नेगेटिव डेविएशन करते हैं। चलिए अब टाइप 2 कर लेते हैं। नॉन आइडियल का दूसरा टाइप क्या था बच्चों? सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं किससे? राउल्स लॉ से। डेविएट किससे होंगे?
राउल्स लॉ से होंगे, फ्रॉम राउल्स लॉ। तो सबसे पहली चीज़, राउल्स लॉ तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, तो डू नॉट, सबसे पहला पॉइंट आंखें बंद करके, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो राउल्स लॉ क्या कहता था, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इक्वल तो कभी भी आएगा ही नहीं, निगेटिव डेविएशन है तो सब में लेस देन का साइन लगेगा। राउल्स लॉ क्या कहता था, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, लेकिन ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं राउल्स लॉ, तो इक्वल का तो मतलब ही नहीं होता, पी बी हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। अब इंटरेक्शन की बात करें, इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो यहां से हमें साफ साफ पता लग रहा है प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है यानी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है यानी वेपर कम बन रही है। वेपर क्यों कम बन रही है, क्योंकि वेपर बाहर निकल कर नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा किसमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। ये सोल्यूशन की बात चली ना, पी और पी भी सोल्यूशन का प्रेशर होता है ना सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन का जो इंटरेक्शन है, सोल्यूशन के बीच में जो इंटरेक्शन है यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। किस किस के कंपेयर में, ए और ए यानी प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट के कंपेयर में, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो कम होगा, ये होगा स्ट्रांग और ये वाले होंगे वीक होंगे। तो ये वीक है और ये स्ट्रांग है, लेस देन का साइन इसमें लग जाएगा। अगर स्ट्रांग आ गया और ये वीक आ गया, ये स्ट्रांग है तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई कि घट गई, बताओ। इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये आसानी से अलग अलग हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेस इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में जाकर इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो लेस वेपर प्रेशर, हैंस वेपर प्रेशर कम हो गया तो कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। हैंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। समझ में आया कि नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए ना ए और बी के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए। तो अभी एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो अब छोड़ेंगे नहीं तो वेपर नहीं बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया। चलो अब डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग, सारी चीज़ें मैंने बोला लेस देन जीरो यानी निगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, निगेटिव होगी। इसके पीछे का रीज़न समझ लो, रीज़न क्या आएगा, रीज़न ए है और बी प्योर फॉर्म में अलग अलग है, और ए बी, पहले इनके बॉन्ड जो थे आपस में वीक थे, इनका दिल ही नहीं लग रहा अपने घर पे, अपने घर वालों से इनकी लड़ाई चल रही है आपस में, ए से लड़ रहा है, बी से लड़ रहा है, भाई से लड़ रहा है, बहन से लड़ रही है, आपस में कुछ है ही नहीं। फिर ए ने बी की तरफ देखा, बी ने एक की तरफ देखा, दोनों की आंखें चार हो गई, दोनों के बीच में गुल्लू गुल्लू हो गया, दोनों ने शादी कर ली। और कौन सी, ज़बरदस्ती नहीं कराई गई है, अपनी मर्जी से कराई गई। तो बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखते ही आंखें चार कर बैठे थे। अब ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिए हैं कि दो जिसमें एक जान हो गई है। अब इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। तो पहले ये अनस्टेबल फॉर्म में थे, पहले इनकी ज़िंदगी अनस्टेबल हुआ करती थी, फिर ए की ज़िंदगी में बी आ गया और बी की ज़िंदगी में ए आ गया, दोनों के बीच में गुल्लू गुल्लू हो गया, शादी कर ली, लव मैरिज, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब इनको अलग करना मुश्किल है, नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ गया। पहले अनस्टेबल थे, अब स्टेबल में गए। चीज़ अनस्टेबल से स्टेबल में खुद जाएगी या जाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, खुद जाएंगे। लव मैरिज कर रहे हैं, खुद से कर लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद से कर लेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, जनरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है, एनर्जी रिलीज हो रही। इधर बॉन्ड वीक है तो इनको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, निकल ज़्यादा रही है, देनी कम पड़ रही, तो ओवरऑल तो निकल ही रही है। तो जो अब एनर्जी जब निकलती है तो उसको निगेटिव माना जाता है। तो डेल्टा एच कैसा आ गया, निगेटिव। हम बोलेंगे हैंस डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों है, हीट निकल रही है। सर हीट क्यों निकल रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ पर ज़्यादा निकल रही है, तो ओवरऑल एनर्जी बाहर निकल रही है। मान लो यहाँ पर 50 जूल है,
निकल रही, और इन दोनों की मिला के 30 जूल से ही काम चल जा रहा है। 50 जूल निकली, 30 जूल यहाँ पे खर्च हो गई, बची कितनी 20 जूल। 20 जूल तो बाहर ही निकल रही है, तो एनर्जी जब बाहर निकलती है तो नेगेटिव ले आता है, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0। तो इसको डिसोल्यूशन को कैसा माना जाएगा, एक्सोथर्मिक। शादी तो करेंगे ही, साथ में हीट भी छोड़ेंगे, ठीक है, एक्सोथर्मिक। अब डेल्टा वी वाला नोट कर लेना, ऊपर वाला डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो हर चीज़ नेगेटिव हो जाएगी इसकी। डेल्टा डी वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या होगा, पहले ए और ए रह रहे थे अकेले, बी और बी की ज़िंदगी में भी कोई नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखें चार हो गई। पहले आपस में वीक थे, लड़ाई झगड़े लगे रहते थे, एक दूसरे को देख लिया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ली, शादी कर ली, बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। अब भैया लव मैरिज करिए, शादी करिए, बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के पास से हटेंगे क्या, पास पास रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, बहुत पास पास रहेंगे। पहले तो जो वॉल्यूम था वो 5 लीटर था, बहुत ज़्यादा था। अब जो फाइनल वॉल्यूम है मान लो 3.5 लीटर, पास पास आ गए ना, पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया। तो डेल्टा वी निकालो, डेल्टा वी निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 3.5 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस का 1.5 आ गया, यानी नेगेटिव आया। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव आया कि नहीं आया, वही तो बता रहे थे। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी के बीच में बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। लव मैरिज है ना, गुलू गुलू हो गया, गुलू गुलू हो गया, तो अब छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को, पास पास रह रहे हैं, पास पास रह रहे हैं, तो वॉल्यूम कम हो गया। पहले दूर दूर रहते थे, घर में रहते थे, घर में लड़ाई झगड़े होते थे, तो एक इस कमरे में, दूसरा उस कमरे में, आस पास में, तो आपस में मन ही लग रहा था। अब ए बी का आपस में शादी हो गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखते समय ये लिख लो, एग्जाम्पल लिखते समय यही याद रखना है कि ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने चाहिए। नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में यही याद रखना है कि ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने चाहिए। और एग्जाम्पल वाला पार्ट हर किसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी डेविएशन ले लो। तो इधर लिया आपने एसीटोन और इधर लिया आपने क्लोरोफॉर्म, एक एसीटोन लिया और एक क्लोरोफॉर्म लिया। याद रखना दोनों अगर मिले तो दोनों के बीच में गुलू गुलू हो जाना चाहिए। तो एसीटोन होता है बच्चों ये 3 कार्बन वाला, और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इन दोनों के बीच में कैसे करके गुलू गुलू होगा वो हम देख लेते हैं। ये देखो, ये CCl3 है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शुरू की 15 मिनट की वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। CCl3 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ा होना चाहिए, X से। वेयर X क्या हो सकता है, फ्लोरीन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और CCl3, इन सब से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पर पोलर डोनर एटम होना चाहिए, ये पोलर डोनर एटम, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा और ये वाला हाइड्रोजन अपनी तरफ हल्का सा खींच लेगा और दोनों के बीच में गुल्लू गुल्लू हो गया। कौन सी बॉन्ड बन गई, हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनी कि नहीं बनी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गई। तो ये दो जिसमें एक जान हो गए कि नहीं होगा, होगा, अब छूटेंगे नहीं एक दूसरे से, तो नेगेटिव डेविएशन। वेपर बनेंगे नहीं आसानी से, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, वेपर नहीं बनेंगे तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। पहला एग्जाम्पल ये हो गया हमारा। दूसरा एग्जाम्पल इसको नोट कर लो, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म वाले को कर लिया, अरे कर लिया, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर। क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर। क्लोरोफॉर्म हमें पता है क्या होता है, CHCl3, ये तो होता है क्लोरोफॉर्म। और डाई इथाइल ईथर क्या होता है, डाई इथाइल बनाओ, सर बना दिया, एक इथाइल ये बनाया, एक इथाइल ये बनाया। अब दोनों के बीच में ईथर लिंकेज यानी ऑक्सीजन लिंकेज से जोड़ दो, डाई इथाइल ईथर। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होंगे, ये डोनर एटम हो गया और ये हाइड्रोजन CCl3 से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। दोनों के बीच में गुल्लू गुल्लू हो गया। कौन सा गुल्लू गुल्लू हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे, दोनों के बीच में गुल्लू गुल्लू हो रहा है, छोड़ेंगे नहीं तो वेपर नहीं बनेगी, वेपर नहीं बनेगी तो वेपर कम हो गई, वेपर कम हो गई तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। एक ट्रिक बताता हूँ, ये नोट कर लो आप। एक ट्रिक बताता हूँ बहुत बढ़िया। ट्रिक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड लो कोई सा भी, स्ट्रॉन्ग एसिड और उसको मिला दो पोलर में, पोलर सॉल्वेंट में। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसको याद करना है। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड लो
HCl ले लो, HNO3 ले लो और इसको मिला लो पोलर सॉल्वेंट यानी पानी में। ये सब आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। H2HCl के साथ बना सकता है, H2HNO3 के साथ गुलू गुलू हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। तो इसको कैसे याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से लेने हैं, HCl HNO3 और पोलर सॉल्वेंट मिला दो। वीक एसिड के लिए भी आप निकाल सकते हैं, वीक एसिड लो और इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिला, वीक एसिड लो और नॉन पोलर सॉल्वेंट मिलाओ। वीक एसिड लिया CH3COH, एक वीक एसिड है, इसको पायरिडीन में मिला दिया। पायरिडीन बच्चों क्या होता है, पायरिडीन आपको पता है ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसको मिला दोगे तब भी कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये कुछ एग्जांपल थे, एग्जांपल की ट्रिक्स मैंने आपको बता दी क्योंकि एग्जांपल से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं CBSE में भी, कॉम्पिटेटिव में तो ये बहुत ही पूछा जाता है। आप ग्राफ बनाते हैं तीनों के, ये नोट कर लो आप, ग्राफ बनाते हैं फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, हो गया हमारा टाइम आज का। ग्राफ, ये भी एक पॉइंट, अगर आपको बोर्ड में डिफरेंस लिखने को आता है तो ग्राफ भी आपका, अगर आप पॉइंट आपको याद नहीं आ रहे हैं तो आप ग्राफ बनाकर आ जाओगे, ग्राफ भी आपका एक पॉइंट ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन का बनाएंगे, फिर नॉन आइडियल का बनाएंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, शोइंग, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पूरा लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो राउल्स लॉ आइडियल सोल्यूशन है तो राउल्स लॉ फॉलो करेगा पूरी तरीके से, राउल्स लॉ फॉलो करेगा। तो यहाँ पर वही पुराना वाला x से 1 माना था और यहाँ पर x से को क्या मान लिया था 0, यहाँ पर x भी हमने 0 माना था, यहाँ तक चलते चलते x भी क्या आ गया था 1 आ गया था। यहाँ पूरा का पूरा x से प्रेजेंट है तो प्रेशर को PA0 मान लिया था, यहाँ पूरा का पूरा PB प्रेजेंट है तो प्रेशर को PB0 मान लिया था। अब ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो पूरा का पूरा ग्राफ राउल्स लॉ जैसा ही बनेगा। ये वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाएंगे, ये ग्राफ कैसे बनता है ये मैं बता चुका हूँ आपको पीछे, इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ये हमारा राउल्स लॉ का यानी आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ हो गया। अब शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, राउल्स लॉ का ग्राफ दोबारा से आप बनाएंगे, इधर दिखाएंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और इस साइड क्या होगा वेपर प्रेशर। इधर XA 1 था, यहाँ तक चलते चलते XA कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पर XB 0 था, चलते चलते XB क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर PA0 मान लेते हैं और यहाँ पर PB0। तो पहले डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, राउल्स लॉ जो होना चाहिए ओरिजिनल उसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। एक्चुअल में राउल्स लॉ ये है, लेकिन ये तो कसम खा के आया राउल्स लॉ फॉलो ही नहीं करूंगा। राउल्स लॉ का ग्राफ ये तो होता है, लेकिन ये कसम खा के आया कि राउल्स लॉ फॉलो नहीं करूंगा। कौन सा डेविएशन दिखाऊंगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाऊंगा। तो दिखा दो पॉजिटिव डेविएशन, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब इन सब के नाम लिख सकते हो आप। ये वाला इक्वेशन किसकी होगी, ये वाली इक्वेशन किसकी होगी, जो ये ए वाले की है ना, ये ए वाले का ग्राफ है, तो इसमें PA ग्रेटर देन PA0 x से लिखोगे, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, PB ग्रेटर देन PB0 XB, और यहाँ क्या लिखोगे, P टोटल ग्रेटर देन PA प्लस PB, सब कुछ ग्रेटर आ रहा है ना। ऐसे नेगेटिव डेविएशन बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन बनाते हैं। नेगेटिव डेविएशन में कैसा बनेगा, सेम वही बनेगा, ठीक है। XA यहाँ पर 1 था, यहाँ आते आते XA क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर XB पहले 0 था और यहाँ आते आते XB क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। फिर से यहाँ पर PA0 बना दो, यहाँ पर क्या बनेगा PB0 और इसको आपस में मिला दो। ये टोटल प्रेशर होता था और ये वाला इस तरीके से और ये वाला इस तरीके से। ये हमारा ओरिजिनल राउल्स लॉ हो गया, ये ओरिजिनल राउल्स लॉ हो गया। लेकिन ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, इसने तो कसम खाई है डेविएशन दिखाऊंगा, ओरिजिनल फॉलो ही नहीं करूंगा। ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो सारे ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ से नीचे की साइड को आ जाएंगे, सारे ग्राफ जो है वो ओरिजिनल ग्राफ से नीचे की साइड को आएंगे। तो ये किसका ग्राफ है, P टोटल का लेस देन PA प्लस PB। ये किसका ग्राफ है, A का ग्राफ है, तो PA इज लेस देन PA0 x से, लेस देन का साइन लगाते रहो। और ये किसका ग्राफ है, PB का, PB इज लेस देन PB0 XB।
इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। ये तीनों के हमने ग्राफ बना लिए। ये चैप्टर हमारा, ये टॉपिक जो था आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का, कंप्लीट हो गया है। नोट कीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर डीपीटी आप नीचे सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत सारे नॉन आइडियल और नॉन आइडियल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप उनको लगाइएगा। ये एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीपीटी में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। क्या कह रहा है, व्हेन टू लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स, ए और बी को मिला दिया गया, सॉलिड सॉल्वेंट है, तो देयर बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम, यानी इनका जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट था, दोनों को मिला दो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सोल्यूशन में, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कल कंक्लूजन जो पिछला लेक्चर उसमें बताया था, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो कम वेपर बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब निगेटिव डेविएशन शो करेगा, यही तो हुआ। वेपर प्रेशर कम हो गया तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। वेपर प्रेशर इक्वल आया तो आइडियल सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। वाई अ सोल्यूशन ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म शो नेगेटिव डेविएशन, अभी बताया एसीटोन क्या होता है, ये होता है एसीटोन, ये होता है क्लोरोफॉर्म, ये होता है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। सारी चीज़ें आप लिखेंगे, एसीटोन और हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है, ड्यू टू विच लेस वेपर्स फॉर्म्स, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो ए बी ड्यू टू, आप लिखेंगे इसमें ड्यू टू एच बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस के बीच में, बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप नाम लिख देना। escaping tendency decreases, escaping tendency of both A and B क्या होती हैं, डिक्रीज। तो लेस वेपर बनेंगी, लेस वेपर्स आर फॉर्म, कम वेपर बननी, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज में बनाकर लिखनी है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बाकी एग्जाम्पल की मैंने ट्रिक आपको बताई है, एग्जाम्पल कैसे तैयार करने हैं। एग्जाम्पल से ही 90% क्वेश्चन आएंगे, उनको आप तैयार कीजिए। जो ट्रिक्स मैंने बताई उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो यहाँ पर हो बोर्ड में या फिर कॉम्पिटिटिव में हो, इन ट्रिक्स से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और डीपीटी आप सॉल्व कीजिए और बताइएगा।